एक आ रहा हूं, दूसरा हार जाऊंगा, तीसरा हार जाऊंगा तो घर बैठ जाऊंगा। के रामदेव भाई, जाट की जूती फाटोड़ी और माता माता 20 किला की भारी बलबूते पे बैठे, किसी नेता की वजह से नहीं बैठे। इस दोगे आपका नाम हो जाएगा और मोदी जी की हवा निकल जाएगी। सड़क पे क्यों हूं? आपके लिए। क्यों सर मैं क्यों आ रहा? आपके लिए। अब रिचपाल जी बीजेपी में बैठा कौन पूछे, मैंने बताओ तो रिचपाल जी की चाले कर ले पड़ा तो बताओ क्या हमारी बहुत चाले पुष्कर में चले गए क्या? हनुमान ने ऐला कर दो, पहले कटो कर दो। हनुमान ने जरूरत ही रात में था आएगा। बार जब आप पूरे मर जाते हो, वेंटिलेटर पे चले जाते हो, तब मैं आपको ठीक करके लाता हूँ। टासरा जी, पायलट साहब, तमाम लोग हनुमान को कमजोर करना हो गए। वोट कम नहीं हुए मेरे। इस नागौर में किसी नेता के पास अगर इतने वोट हो तो नाम बता दो मुझे, नेताओं का नाम बता दो कि ये चुनाव लड़ेंगे। अगर वो दिख जाए तो मुझे बताना, 15 मिनट बाद छोड़ के भाग जाएंगे नागौर। तो चाहता हूं कि सत्ता के सिंहासन पर किसान का बेटा बैठे। बजरी माफिया का दिमाग ठीक करेंगे, ठीक है? तैयार हो ना सारे? उसमें 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं का धंधा कितने सीकर जुन्नू से लेके करी, जेके वाले भी आए नहीं करी, अंबुजा वाला है नहीं करी। गंदगी यहां करके जाओगे और भाग जाओगे, जाके कहां ढूंढेंगे तुम लोगों को? हमारे बच्चों के अंदर बीमारी हो जाएगी बाद में। ये मेरी इच्छा रहती है कि आप आगे बढ़ो। अगर कोई ठेका ले, आम किसान का बेटा ठेका ले। मैंने पिछले चुनाव के अंदर कहा था, आपा और पूंदलू की 14,000 बीघा गोचर, 4,000 पूंदलू की है, 10,000 दनापा की गोचर। गोचर के लिए क्या कहते हैं? गोचर अंगूर के लिए लेके आ जाएंगे तो करना पड़ेगा। तो देखिए, आप बंजारों के लिए हम लड़े, अंगूर गोचर था, और एक तरफ गोचर में 14,000। अरे मेड़ता की एसडीएम हमारी किसान की बेटी है, सब खुश रहेंगे तभी तो मजा आएगा। मेड़ता की एसडीएम सस्पेंड हो, मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं। समय लग सकता है। स्वर्गीय नाथूराम जी ने पार्टी नहीं बनाई थी, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं चरण सिंह जी, देवीलाल जी को झंडो लाता, ऊपर फोटो बांकी होती, नीचे छोटी फोटो बांकी होती। कटना मेरे विरोधी को है, समय लग सकता है, उसको जाना ही पड़ेगा। और की बात है, पकड़ा जाना पहले इनको चाहिए था, पकड़े खींचर वाले गए, इनकी पत्नी को हरा दिया। अब क्या आ गया घोटाला? अभी तो एक आया है, 4 और आएंगे। आरपीएससी का आएगा, दूसरा आएगा, कौन मदद करेगा बताओ? क्योंकि आपने नूता डाल दिया, और मेरे पास तो नूता नहीं भी डालते। मेरे सामने तो कोई भ्रष्टाचार मुझे दिख जाता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी का गठन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान जवान की ताकत बनके, जवान किसान की पानी पालोत्रा के अंदर जाता था, लोकसभा में उठाया, भूपेंद्र यादव जी से मिलाया ले जाके इन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, बोल रहे कलेक्टर एसपी बाहर नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं वही आ रहा हूं, इतना ही राजनीतिक नुकसान हो जाए। मैं बना दिया गिरधरलाल जी राज्य है, जाट मुस्लिम माली मेघवाल मीणा गुजर राज्य होगा नहीं अब। अर्थ है इतना सुस्त क्यों फिर? यादव बताओ वो कहीं है। अब कोई बीजेपी को फोन आएगा पाचो गिरधरलाल भजनलाल जी खिलाफ, गिरधर जी अपने तो पुराने आदमी पार्टी की जल्दी मराए तो मानो। वैसे मैं जो धरना दे रहा हूं, ये मैं 2-3 की सेना पीछे पड़ी हुई है क्षेत्र में। 30,000 वोट है मेड़ता में, 25-30,000 मुस्लिम वोट है कौन है? लगो अब की बार सारे। मेरा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुत साथ दिया इस बार। आप आगे के लिए तैयार हो जाओ। जो गया, जब उसको टाइम को भूलो कि वापस नहीं आएगा गया हुआ समय, आने वाला समय हमारा है। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, शेड्यूल कास्ट मुस्लिम और तमाम मेरे भाइयों को, जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा। यह मैं विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूं। हमारे जयपुर से आए हुए डॉक्टर श्रवण जी, अनिल भारूपाल जी, खींवसर के हमारे उप प्रधान जो जगदीश के साथ हमेशा मारपीट करते रहते हैं, राम सिंह बगड़िया जी, 3-4 बार आका घोषणा दे किया सोशल मीडिया। बहुत लड़े, दोनों लड़ाई आगे प्रधान की है, दोनों के आइए ना कि प्रधान जी कहने कौन बैठे भाई? प्रधान के सुनो हंसो मत, प्रधान के पास तो उप प्रधान ही बैठेगा। वो कहे तुम्हारी लुगाई कर बैठ को रखे, मैं तो बैठूं, ये जाएगा नहीं भाई, गारंटी ले ली विजयपाल। रिजपाल जी सब ज्यादा डर है, और कुछ भी नहीं होता।
ये रूपाराम जी बोबिया बैठे हैं, आपके वहां मुरबे हैं, कितो धान हुआ बताओ मैंने। और वही पानी आपने राज्य तो ज्यादा हो तो कम हो तो ज्यादा हो तो ना, तो भाई जानबूझ के कि घर घर नाथुराम राम न्यास हो जाए एवं दाना टिपड़े रहने दो। मेरे पिताजी को मैं पूछता था कि नाथुराम जी को तो हम भी जब बच्चे थे नारे लगाते थे, कभी वो अलग से लाते थे चरण सिंह जी की फोटो वाली पार्टी, कढ़ाई तो गाय बछड़ा, कढ़ाई चरको, कढ़ाई बेला की जोड़ी, कभी कुछ कभी जनता दल चक्कर, चुनाव का प्रचार करता। तो मेरे घर में तो राजधानी थी वहां पे, तो नाथुराम जी के मेरे पिताजी के अच्छे संबंध थे, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने जब 93 में 91 के अंदर वो चले गए, उनको छोड़ दिया मेरे पिताजी को। 90 में जब नाथुराम जी को 89 में आवश्यकता पड़ी, सब एमएलए इनको छोड़ गए, एक मेरे पिताजी उनके साथ बचे, एक सिंगल आदमी देवीलाल जी सिंह का झगड़ा हो गया था, तो वो कह रहे थे कोई काम का नहीं। लेकिन 91 में जैसे रिचपाल जी इन लोगों ने पार्टी बदली, रामदेव जी को पीछे छोड़ दो, हरजी राम जी को ले लो, और एक कांग्रेस पार्टी के अंदर 91 के अंदर चले गए। मेरे पिताजी ने कहा कि साहब मैं कांग्रेस में अगर जाऊंगा तो फिर बताओ कि रामदेव भाई कांग्रेस में थे का ही करो, बड़ा हबीब साहब एमएलए, टिकट वाली बात पार पड़े कौन। उन्होंने निर्दिष्ट चुनाव जनता दल से लड़ा, हार गए। 98 का चुनाव बीच में डेथ हो गई उनकी, मेरा फार्म सांसद बनाया नागौर का जो नाथुराम जी का बेटा है। अगर ज्योति मिर्धा को एमपी बनाया जो नाथुराम जी की पोती है, वो हनुमान बेनीवाल और रूपाराम डूडी ने बीजेपी में मेरे था, टिकट दिलाई, एमपी बनाया, और उसके बाद वो खिलाफ हो गई। भैया मैं खिलाफ नहीं हुआ, वो खुद ही हुई थी, और खिलाफ होके क्या लाट लिया, 1 2 3 4, आपने कहा ना भाई 1 2 3 थर्ड आएगो, अरे 4 चुनाव हार गए लोग, सब आप भी हार गए, एक हारा हूं, दूसरा हार जाऊंगा, तीसरा हार जाऊंगा तो घर बैठ जाऊंगा। हारने का कोई ठेका थोड़ी ले रखा मैंने, वो तो हरू सिंह जी ने ले रखा था हार का ठेका, हरू सिंह जी का था ठेका, वो 36 बार हारे थे, अमर हो गए थे हारते हारते। मेरे पिताजी को हम कहते थे, मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बन गया, तो साहब नाथुराम जी, मतलब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते, नागौर के 70-72 लड़के थे, रामनिवास जी अजमेर के अंदर थे, कितने लोग पढ़ते थे मेरठ तक बताओ, 10 20 50 100 लड़के पढ़ते हैं। उस समय का दौर कैसा था, कौन लोग पढ़ते थे, किनसे हमारे झगड़े थे, बड़े में खाली झगड़ा में उलझा रखता लोग आना, ज्यादा लोग नहीं पढ़े। तो मेरे फादर ने कहा कि नाथुराम जी आप बात कई बार कहवे कि जाट, सुनना मेरी बात है कि रामदेव भाई जाट की जूती फाटोड़ी और माता मत 20 किला की भारी, जड़ा ही काम को है बराबर बिटा था तो काम कोई को नहीं, स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्धा आ बात कहता, जना 20 किला की भारी जूतियां फाटोड़ी राख दी, राखी कौन राखी, अरे मैं थोड़ा था उस समय। और मेड़ता वाला तो इसलिए नहीं कह सकते, आपके अंदर कितना गुस्सा है कि आप तो नाथुराम जी को चुनाव हराया था, यहाँ पे हराया था कि नहीं हराया था, 67-62 के दौर के अंदर। अगर वो चाहते हैं नागौर में विश्वविद्यालय खुल जाते, 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज आ जाता, हमें लाना पड़ रहा है नागौर शहर के अंदर सड़क नहीं, पीने का पानी नहीं, नागौर जिले के अंदर स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, रोजगार नहीं, सारे बच्चे गुजरात महाराष्ट्र जा रहे हैं, कोई मद्रास जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहा है, कोई बेंगलोर है, कहीं और कहीं है, और सिर्फ इसलिए कि अब हम आगे बढ़ेंगे, नौकरी लगे नहीं लगे, काम करेंगे और छोटे भाई बहनों को पढ़ाएंगे, घर पे गाड़ी खरीदेंगे, टेलीविजन खरीदेंगे, नया घर खरीदेंगे। और यहाँ के इलाके के भी पादूर, यहाँ के सैकड़ों लोग मद्रास के अंदर बैठे हैं, ये कुंभाराम जी बैठे, और हजारों में नाम बता सकता हूं जो अपने बलबूते पे बैठे हैं, किसी नेता की वजह से नहीं बैठे। इसलिए मुझे तकलीफ उन लोगों से है कि उनके हाथ में ताकत थी, आज मैं सांसद हूं, मेरा जो एमपी का कोटा है, या मुझे लोकसभा के अंदर अपनी कौम की बात करनी है या आपकी बात करनी है। देश में जब किसान बिल आए तीनों, राजस्थान में तो आंदोलन नहीं था, तीनों कृषि बिल जब आए, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा कि राजस्थान के लिए बहुत लड़ाई लड़ी हमारे नेताओं ने, हम राजस्थान को बहुत आगे देख। मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो बताओ ना फटाफट, मैं क्या करूं, क्या आप छोड़ो मोदी को। मैं कहा उससे क्या हो जाएगा फिर, क्या आप छोड़ दोगे, आपका नाम हो जाएगा,
और मोदी जी की हवा निकल जाएगी। मैंने कहा मेरे मोदी को छोड़ने से किसान कौम की और मेरे समाज की जीत होती है, तो ये छोड़ा मोदी को और ये आया सड़क पे इस देश के अंदर। उस समय अगर मेरे समाज का कोई व्यक्ति मोदी के खिलाफ आया था, वो हनुमान बेनीवाल था, जो 70 दिन ठंड के अंदर सड़क पे बैठा हुआ था शाहजहांपुर बॉर्डर पे। और ये शाहजहांपुर का बॉर्डर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ। पहली बार दिल्ली अगर डरी, अमित शाह डरे और मोदी डरे, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों और तेजा जी के भक्तों की हुंकार से हरियाणा का बॉर्डर जाम कर दिया। हजारों पुलिस और आर्मी हमें रोकने के लिए खड़ी हो गई और हम वहां 70 दिन तक बैठे रहे। किसके लिए किया? आपके लिए। सड़क पे क्यों हूं? आपके लिए। खींवसर में क्यों आ रहा? आपके लिए। समीकरण बता देना आप आपस में, यूं कैसे झगड़ा, कौन सा वार, कहां गए, वो भी गए, ये भी गए। ये सारी चीजें जो हुई आपके लिए। हार गया फिर भी लड़ रहा हूं। किसके लिए? आपके लिए। सरकार के नजदीक हूं, जब चाहे एंट्री मार सकता हूं। अब रिजपाल जी बीजेपी में बैठा, कौन पूछे मैंने, बताओ कौन? डेगाना का एमएलए तो अजय किलक है। अजय सिंह किलक जो चाहेगा वो डेगाना में होगा। सरकार को विधायक चाहिए। तो रिजपाल जी की चाले कर ले पड़ा, तो बताओ क्या हमारी बहुत चाले पुष्कर में चले गए? गैला जो कोई पकड़ा दे, कोई बयान दे दे कि हनुमान ने ऐला कर दो, पहले कटो कर दो। हनुमान ने जरूरत ही रात में था आएगा। बेटे को जितवा लिया, ज्योति भी जीत गई। मुझे तो धन्यवाद दो कि मैं बार बार जब आप पूरे मर जाते हो, वेंटिलेटर पे चले जाते हो, तब मैं आपको ठीक करके लाता हूं। हमारी गलती है। अब की बार 28 में गलती नहीं होगी। आप कोई चुनौती मुझे दो कि हमने हनुमान जी को हरा दिया। तुमने थोड़े हराया, वो तो मेरे यहीं से गया था। 5000 वोट ले घुसा गए जातो जातो। 5000 तो ले गया ना आदमी लंबे टाइम से। और फिर दूसरे लोग एक हो गए, और डोटासरा जी, पायलट साहब, तमाम लोग हनुमान को कमजोर करना हो गए। वोट कम नहीं हुए मेरे। इस नागौर में किसी नेता के पास अगर इतने वोट हो तो नाम बता दो मुझे। तो अपने फोटो पे 1 लाख वोट ले ले, 95,000 ले, बताओ आप नाम। जो इस परिस्थिति के अंदर चुनाव लड़ ले, बताओ ना। सरकार के अंदर मुझे बिठा दो और 4 नेताओं का नाम बता दो कि ये चुनाव लड़ेंगे। अगर वो दिख जाए तो मुझे बताना, 15 मिनट बाद छोड़ के भाग जाएंगे नागौर। अरे भैया जानते हैं हम सारी बातें। हम सरकार में कोई उनके लिए है कि नहीं है, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। उनका दिमाग खराब हो रहा है कि हनुमान जी हमें ये कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि सत्ता के सिंहासन पर किसान का बेटा बैठे। तुम तो कभी चाहते ही नहीं। तुम तो भाषण ही देते थे, माने 2 नंबर दे दो, माने 3 नंबर पद दे दो, कोई गोंदे थाना है। नाथुराम जी बने तो नहीं सीएम, बन गए थे क्या? मैंने थोड़ी रोका उनको, तो बन जाते। मना किया क्या मैंने? मैं कब कर रहा हूं मैं बनूंगा? मैं तो कर रहा हूं दूल्हा अगर अच्छा हो तो मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की। ये मैं रोज कहता हूं भाई, ये आप देख रहे हो सारा सारा। अब आज बजरी माफिया का दिमाग ठीक करेंगे, ठीक है? तैयार हो ना सारे? देखो समय लग सकता है। मेरी एक आदत है, सरकार को झुकाऊंगा 100%। ये फर्जी बजरी खोद के भागे हैं ना, ये भी वापस लाके और इनके एफआईआर करा के इनको जेल में ठूसाऊंगा। इनका सब ऐसा इलाज करूंगा कि रिया के अंदर दोबारा बजरी का ठेका नहीं लेंगे। हमारे खजवाना जन्नाना उधर माइनिंग करते हैं ना लोग। कई माइंस वाले ठेके लेके आए लेकिन भाग गए। मैंने कभी जाने नहीं दिया किसी को, गांव के लोगों का ही है। और अब की बार अगर खीमसर मुझे जिता देते तो इस कमजोर सरकार से मैं ऐसा आदेश करा देता कि जिस गैस ये तुम्हारे और बाकी हमारे। बताओ प्रभात लाल जी, अब तो एसडीएम रहे लंबे समय तक। अरे भाई हम सब किसान हैं, हमारे पास क्या है बताओ मुझे? सबके बच्चे नौकरी। हर गांव में 50 आदमी को जानते थे। और ये 85-90 के दौर के अंदर जब यहाँ के आते थे तब मुझे ध्यान है कि मेड़ता कितना मजबूत है और हमारा रिश्ता इस इलाके से परिवार की तरह रिश्ता है। और मैं आपके लिए बजरी का तो आज अपना ऑपरेशन करेंगे पूरा, इसलिए इसका फैसला भी हरियाणा। अगला जो सीमेंट प्लांट है जोधपुर में, बिड़ला, उसमें 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं का धंधा। कितने? सीकर जुन्नू से लेके करी
जेके वाले भी आए, नहीं करी। अंबुजा वाला है, नहीं करी। गंदगी यहाँ करके जाओगे और भाग जाओगे, जाके कहाँ ढूंढेंगे तुम लोगों को? हमारे बच्चों के अंदर बीमारी हो जाएगी बाद में। ये मेरी इच्छा रहती है कि आप आगे बढ़ो। अगर कोई ठेका ले, आम किसान का बेटा ठेका ले। मैंने पिछले चुनाव के अंदर कहा था, आपा और पूंदलू की 14,000 बीघा गोचर, 4,000 पूंदलू की है, 10,000 दनापा की गोचर। गोचर के लिए क्या कहते हैं? गोचर अंगोर के लिए लेके आ जाएंगे तो करना पड़ेगा। तो देखिए, आप बंजारों के लिए हम लड़े, अंगोर गोचर था, और एक तरफ गोचर में 14,000 बीघा जमीन दे रहे हो। और ये मेड़ता की एसडीएम हमारी किसान की बेटी है। इसकी पहली पोस्टिंग मैंने ही कराई थी खींवसर के अंदर, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा है कि जिसके साथ उठ बैठ होती है ना, जो जैसा होता है वो खराब अगर होता है तो सही भी खराब हो जाता है, और सही अगर होता है वो खराब भी। मेरे पास बहुत से खराब लोग आए, सही हो गए। मैं चाहूं तो मेरे पास इतनी जवानों की फौज है, इन बच्चों से कुछ ही करवा लो, कर लो जमीनों पर कब्जे, कर लो माइनिंग पे कब्जे, घुस जाओ यहाँ वो। लेकिन कभी करवाया क्या किसी से? मैं एक ही भाषण इनको देता हूँ, ये नाराज होकर भी भाग जाते हैं। कोई गलत काम नहीं करना है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी किसान आगे बढ़ेगा। सब खुश रहेंगे तभी तो मजा आएगा। सब अगर नहीं रहेंगे, 4 आदमी खुश रह के भी क्या कर लेंगे, मुझे बताओ। तो ये मैं इन नौजवानों को हमेशा कहता रहता हूँ, और ये मेरी बात भी मानते हैं। तो हमारी जो गोचर है, इस गोचर में ये बच्ची समझ नहीं पाई, और इसने अपने हाथों से ही अपना नुकसान कर लिया। मैंने 16 की चार्जशीट इसको दिलवा दी। अभी इसको सस्पेंड करने की मांग भी हमारे साथ है। मेड़ता एसडीएम को सस्पेंड करें। डेगाना के डीवाईएसपी जिसने गिरधारी लाल जी जैसे सज्जन आदमी को तू में कहा, भैया गिरधारी लाल जी भी बेटे पाँच गाड़ काटी सुनी को ने, बट बहुत ज़्यादा बकवास करी। सही बात है, वो पीड़ा आपके मन में है ना अभी भी कति, तो ये कोई कांटो काटना आता था। तो डेगाना का डिप्टी, मेड़ता की एसडीएम सस्पेंड हो। मेड़ता एसडीएम ने जिस तरह इस गोचर भूमि की किस्म बदल के इसको गैर मुमकिन, कहाँ गया वो सुरेंद्र, गैर मुमकिन पहाड़, रामस्वरूप जी, गैर मुमकिन पहाड़ और मंगरा घर का राज है क्या? ऐसे तो कोई तहसीलदार कहता है मैं तो एसडीएम बन जाऊंगा, रात को बनेगा क्या? वो कहते मैडम आप इधर आ जाओ और मैं इधर आ जाऊं, ऐसे थोड़ी आ सकता है। तो जो उसने किया है वो सजा तो उसको मिलेगी, क्योंकि मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं, समय लग सकता है। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर बड़े बड़े नेता आए गए, लोग मुझे कहते थे आप इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हो, इतना मार दे मरा दे, ये अपराधी फलाना ढिमका। 50 लोग ठीक हो गए, सैकड़ों ठीक हो गए, सैकड़ों नए नेता बन गए। इस मेड़ता में किसी ने सोचा क्या कि किसान की बेटी इंदिरा बावरी विधायक बनेगी? सोचा? आपने कहा टिकट दे दो, मैंने दे दी, आप साथ हो गए, एमएलए बन गए। ऐसे ही एमएलए बने भाई, और कैसे बने? स्वर्गीय नाथूराम जी ने पार्टी नहीं बनाई थी, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं चरण सिंह जी देवीलाल जी को झंडो लाता, ऊपर फोटो बांकी होती, नीचे छोटी फोटो बांकी होती। ये तो फोटो मेरी ऊपर, दिलवी जी तो मेरे भाई, सुनो ये साथ है इस फोटो के अंदर, और हम सब मिलकर ये कह रहे हैं। हाँ तो फिर ये बोलो ना, ऐसा वातावरण क्यों खराब कर रहे हो बिना बात? कट चाली लेर कांग्रेस के पास तो कोई बचा ही नहीं, कोई वोट नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर। पहले होता था जाट, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, मीणा, गुजर, माड़ी, अब सिर्फ मुसलमान बचे हैं कांग्रेस के अंदर, और उनको भी धीरे धीरे मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर लेके आ जाऊंगा। फिर क्या बचेगा कांग्रेस में? शेड्यूल कास्ट तो हमारे साथ आएगी, 3 में 2 एमएलए थे। आज मेरी टीम आप देखो राजस्थान के अंदर, अब सारे एमपी तो नहीं है, एक्स भी नहीं, लेकिन बनेंगे जरूर, सब लड़ने वाले हैं। और शेड्यूल कास्ट का हर जवान बच्चा ये कह रहा है कि हनुमान जी जैसा ताकतवर हमें मजबूत नेता चाहिए, जो आम आदमी, गरीब आदमी, 36 कौम की रखवाली कर सके। मैं राजपूत और ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, राजपूतों के। अगर मैं खिलाफ होता, हो सकता किसी नेता से मेरा व्यक्तिगत झगड़ा हो, ऐसा तो मेरी जाति के 15% लोग मेरे खिलाफ घूम ही रहे, नहीं घूम रहे क्या?
उनको मैं बर्दाश्त थोड़ी हूं, घूम रहे हैं वो लोग। मैंने ये कहा था कि गरीब ब्राह्मण, गरीब बनिया, गरीब कायस्थ और गरीब राजपूत को भी आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात इस राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर किसी नेता ने कही, वो हनुमान बेनीवाल ने कही है। उन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। बच्चों को कहना चाहूंगा कि खाली सोशल मीडिया की बातों पर रह के और अनशन कमेंट मत किया करो। अगर मैं नहीं होता तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल कहां से पैदा होता, ये तो आपको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए भजनलाल भी मेरी वजह से आया जो, और जाएगा भी मेरी वजह से, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन वजह मैं रहूंगा, चाहे तो छुरी खरबूजे पे पड़े या खरबूजा छुरी पे, कटना खरबूजे को है, कटना मेरे विरोधी को है। समय लग सकता है, उसको जाना ही पड़ेगा। और मेरा कोई विरोधी नहीं, जो किसान कौम का विरोधी है वो हनुमान बेनीवाल का विरोधी है। आज हमारे और जो मुद्दे थे इसके अंदर, मेड़ता के अंदर जो नौजवान टीम हमारी बैठी किसान यूनियन की, कुछ हमारे गांव थे जिनको आपदा के अंदर नहीं लिया। कितने गांव थे सुशील जी? 74 गांव, रिया के 122, इनको सबको कराएंगे। एक फसल बीमा का क्लेम नहीं आया 23 का, वो आपने जो डिमांड इसके अंदर लिखी है सारी, और एक हमारा डिमांड का बड़ा नोट है आज का रिया और यहाँ का। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे मुझे पूरी सर्दी रिया हाईवे राजधानी या संघर्ष में निकालनी पड़े, इस बार कुछ न कुछ इसका समाधान करके जाऊंगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, आप बार बार ये मत कहा करो, आप बार बार एक बात कहते हो ना। रुको भाई बच्चों, रुको एक मिनट रुको। आप बार बार एक बात कहते हो कि साहब रैलियां करी, हुई कहीं, हो गया ना, हो तो गया। डर गई सरकारें, डर तो रही है। जब हुकार रैलियां हमने करी थी, 5 हॉर्स पावर की बिजली वसुंधरा ने माफ करी, 50,000 का कर्जा, 50,000 रोजगार दिए, और स्टेट हाईवे टोल मुक्त कराए थे वसुंधरा सरकार में। याद है कि नहीं आपको? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि शुरू का 2-2.5 साल है ना, मैं थोड़ा दौरा निकले मारे, बाद में तो गाड़ी की ड्राइविंग सीट में मैं ही बैठ जाऊंगा, चिंता मत करो आप, आपके लिए। और आप चिंता नहीं करें, इस सरकार में भी कुछ समझदार लोग जरूर होंगे जो आपकी पीड़ा को समझते होंगे। कुछ अधिकारी भी समझदार होंगे, आपकी पीड़ा को समझते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं, ये जनता के सारे काम हैं। डबल इंजन की जो सरकार है, इसको अब सोचने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपको भी पढ़ लेना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को कर देंगे, कोई फायदा नहीं। किसको करना है वोट? और मैं कहीं कोई पापड़ थोड़ी बेचाओ मार्गनो। अरे मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है, साथ साथ चिंता करो ना मेरी। और तो मारो ब्याह लेट हो जाए, टाबर छोटा जो पहली हो तो जना टाबरा ब्याह करना पड़ता है। लोग कह साहब के टाबर छोटा, साहब तो छोटा ही उम्र में, कोई के 40 का लागू, कोई के 45 का, 50 करोड़ हो गए, ठीक है। वैसे रिचपाल जी 80 के हो गए, लेकिन वो 70 का बता रहे हैं अपना आप, क्योंकि झूठ की आदत है। बचाओ कौन झूठ की आदत? भाइयों, ये ज्ञापन जो बताया, एक तो अतिवृष्टि प्रभावित गांवों को आपदा की श्रेणी में विद्युत की हाई टेंशन लाइन का जो मुआवजा, ये हमने मुआवजा बड़ा करवा दिया, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो इनका आप जैसा चाहोगे उतना मुआवजा करा देंगे। डीडवाड़ा कुचामण के अंदर एक एक किसान को 40-40 लाख का मुआवजा दिलाया मैंने। ये मुआवजे की मांग ही राजस्थान में मैंने ही उठाई दिलीप जी। दिल्ली में जाकर उनको समझाया कि कैसे जाती लाइन। अरे मेरी लाइन खेत से जाती है और हवा में थोड़ी जाएगी, खेत तो खेत खराब हो जाएगा। क्या अच्छा, तो उसमें फिर कुछ नहीं बचेगा, तो करो इसको। ये भी मैं ही करा रहा हूं। ये फसल बीमा कंपनियों का भी आपने लिख दिया, रेलवे भूमि का मामला अपना आ गया,
बजरी का मामला आ गया, बाकी कर्ज माफी की बात लोकसभा में करता ही हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एमएसपी खरीद में जो अभी घोटाले हुए, कभी टोकन दिए, कभी नहीं दिए, कभी मंडी के अंदर मेड़ता में किसान परेशान है, कभी किसान नागौर की मंडी के अंदर परेशान है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि कमजोर हो गए। आपके विधायक ने तो एक तरफा एक काम कर लिया, भाग्य की बात है, पकड़ा जाना पहले इनको चाहिए था, पकड़े खेऊसर वाले गए, बचेंगे ये भी नहीं, क्योंकि सुबह उठ रात तक काम तो एक ही चला हुआ है कि लंबी उम्र करे ताकि वो और थारी सेवा करता रहे। दुर्भाग्य इस बात का है कि आड़ी देनी हुए जना सीआर साहब ज्योति एक गाड़ी में बैठ जाए, कोई गाड़ी देनी हुए ना कि वो किसान को बैठो और हाईकोर्ट जज बन जाए, दोनों जाता रहे बड़े दिल्ली। ये नहीं बनना चाहिए, हम दोनों लिख के दे रहे हैं। अरे तो एक काम करो, दोनों लिख दे दो, कर्जो माफ कराए दो, दोनों लिख के दो ना, बजरी की माइन से करा दो, खत्म कराओ बजरी माइन से। क्यों कर रहे हो, क्या करोगे तुम लोग बताओ? तुम्हारे बच्चे तो एडजस्ट हैं, ज्योति जी के पास क्या कमी है बताओ? लाख करोड़ की पार्टी है, अभी इंडिया पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जना बीजेपी में दौड़गा, बीजेपी में दौड़े हूं, बीजेपी वाला छोटे कहीं बीजेपी पार्टी ने माऊ ज्यादा राम अवतार जी ज्यादा कौन जाना है? पूरी उम्र काट दी, मैं वहां रेयर काट दी, बात तो बराबर ही है। की पत्नी को हरा दिया अब ये आ गया घोटाला, अभी तो एक आया है, 4 और आएंगे, आरपीएससी का आएगा, दूसरा आएगा, कौन मदद करेगा बताओ? क्योंकि आपने नूता डाल दिया, और मेरे पास तो नूता नहीं भी डालते, मेरे सामने तो कोई भ्रष्टाचार मुझे दिख जाता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी का गठन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान जवान की ताकत बनके, जवान किसान की पानी बालोतरा के अंदर जाता था, लोकसभा में उठाया, भूपेंद्र यादव जी से मिला ले जाके इन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, बोल रहे कलेक्टर से बाहर नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं वही आ रहा हूं, इतना ही राजनीतिक नुकसान हो जाए मैं बना दिया गिरधरलाल जी राज्य, जाट मुस्लिम माली मेघवाल मीणा गुजर राज्य होगा नहीं अब। अर्थ है इतना सुस्त क्यों फिर? यादव बताओ वो कहीं है? अब कोई बीजेपी को फोन आएगा पाचो गिरधरलाल भजनलाल जी खिलाफ, गिरधर जी अपने तो पुराने आदमी पार्टी की जल्दी मराए तो मानो। वैसे मैं जो धरना दे रहा हूं ये मैं 2-3 महीने लेट हूं, यहां पर लोकसभा चली, अकेला व्यक्ति हूं, थाने कह दो तो दिलीप जी आ गए और भी टीम आ गई, अब हम थोड़ा गाड़ी को दौड़ा रहे, मेरे पास कुछ जो होता है। क्यों कहते हो? क्या 2 नाम है क्या? खेतराम जी नाम है क्या? नहीं, गोद तो गए थे वो, उनके पिताजी के गोद गए रामचंद्र जी के और बिंजा राम जी, ये तो मेरे को ध्यान है। 2 नाम है पिताजी के, क्या खुद के भी 2 नाम है? अच्छा खेतराम जी, उनको कह रहे हो जो साफा बंद जो के भाग खेतराम जगू, वो हनुमान की सेना पीछे पड़ी हुई है खेतराम जी के, कड़ा तो नीचे गाले थोड़ा 5-7-10 हजार रिश्ता घटा 28 का लड़ेंगे, और कुछ करो मदद तब। दिलेर आदमी है, फिर रात को आते हैं, देखो बात तो सही बोल, हथेली पे लेकर चलता हूं मैं, तो बननी चाहिए थी, और गोटन मुंडवा के अंदर पुराना रार मेड़ता भी, मेरे तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, लेकिन गोटन हेडक्वार्टर की दृष्टि से ज्यादा बड़ी, ये अड़ाई के लिए भी कहा। पंचायत समिति को लेकर कम से कम सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए।